भिवानी परिवार मैत्री संघ के संवाद अपनों से कार्यक्रम में मैं सचिन शालीन आपको नमस्कार करता हूं। मित्रों, जन्माष्टमी का पावन पर्व है और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ऐसे संदेश दिए अर्जुन को, 5000 वर्ष पहले ही संदेश दिए, जिनको अपनाकर हम जीवन में अपनी सभी कठिनाइयों को, सभी समस्याओं को पार कर सकते हैं। उनमें से कुछ बिंदु आज हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा गीता में। मित्रों, सत्य का सामना करना। समुद्र में से वाष्प बनकर जल बादलों की तरफ जाता है और बादल उसे अपने पास संभाल कर रखते हैं और बहुत लंबी यात्रा करते हैं। इस यात्रा में बादल ऐसा सोचते हैं कि वो जल हमेशा वो अपने पास संभाल कर रखें, लेकिन वायु का वेग उन्हें किसी पर्वत से जाकर टकरा देता है और जल को बरसना ही पड़ता है, बादलों को बरसना ही पड़ता है, क्योंकि जल का अंतिम पड़ाव समुद्र में मिलना ही है। ठीक उसी तरह हम अपने जीवन में सत्य को अपने अंदर छुपा कर रखते हैं। बहुत लंबे काल तक हम सोचते हैं, प्रयास करते हैं कि ये सत्य हम अपने अंदर, अपने मन में छुपा कर रखें, लेकिन समय की आंधी जब आती है तो परिस्थितियां ऐसी आकर खड़ी हो जाती हैं कि सत्य बाहर उजागर हो ही जाता है। तो हमेशा सत्य से डरे नहीं, सत्य से भागे नहीं, घबराएं नहीं, सत्य का सामना करें। भगवान श्री कृष्ण ने ये गीता में हमें समझाया। दूसरा बिंदु, अन्याय को सहना। हम सभी के जीवन में ऐसा समय कभी ना कभी जरूर आता है कि हम अन्याय के सामने मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, अपनी वाणी को बंद कर लेते हैं। जब भी कोई शक्तिशाली व्यक्ति अन्याय करता है तो उसके समक्ष हम अपनी वाणी को बंद कर लेते हैं, उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाते। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में संदेश दिया, उपदेश दिया कि अन्याय के विरुद्ध खड़े होना ही वीरता है। तीसरा बिंदु, दूसरों का मजाक उड़ाना। मित्रों, अपने जीवन में मनुष्य जब भी किसी अच्छे ओहदे पर पहुंचता है तब वह देखता है कि उससे नीचे वाले व्यक्ति के बारे में उसके मन में विचार आते हैं कि ये तो जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा, ये तो जहां है वहीं रहेगा। तो इस विचारों के साथ दूसरे व्यक्तियों का मजाक उड़ाता है। अपने मान, अपनी प्रतिष्ठा के बलबूते पर मनुष्य अपने से नीचे व्यक्तियों के मजाक उड़ाता है। तो दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय की चाल का हमें नहीं पता कि समय कब बदल जाए, इसका किसी को अंदाजा नहीं है। और चौथा बिंदु जो है, अहंकार कर बैठता है व्यक्ति। मित्रों, गर्व में, अभिमान में और अहंकार में बहुत अंतर है। हालांकि ये तीनों एक समान लगते हैं, लेकिन जब व्यक्ति परिश्रम करता है तो उसे गर्व महसूस होता है, और जब व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है तो उसे अभिमान महसूस होता है। लेकिन इसके विरुद्ध जब व्यक्ति अहंकार करता है तो उसका पतन हो जाता है। तो ऐसा कैसे पता चले? प्रश्न ये उठता है कि क्या कैसे पता चले कि अहंकार में जा रहे हैं हम? तो इसका उत्तर तो आपका मन ही दे सकता है। जब आपको लगे कि आप अपने से नीचे के व्यक्तियों को, जो आपसे मान में नीचे हैं, प्रतिष्ठा में नीचे हैं, धन वैभव में नीचे हैं, आप उनका मान सम्मान नहीं कर रहे, जब आप उनका अपमान कर रहे हैं, तब आप ऐसा
महसूस कर सकते हैं कि आप अहंकार की ओर जा रहे हैं, तो उस समय में अपने आप को संभालिए। और पांचवा बिंदु मित्रों, पांचवा बिंदु है कम बोलना। हमारा शरीर, प्रकृति ने बहुत ही विचित्र शरीर बनाया है, हमें एक अद्भुत शरीर दिया है। इसमें प्रकृति ने हमें 2 नेत्र दिए, चक्षु दिए, 2 नासिका दी, 2 कान दिए, सब 2 दिए, लेकिन जिह्वा एक ही दी। ऐसा प्रकृति ने सोचा कि मनुष्य पहले अधिक ज्ञान अर्जित करे, देखकर, सुनकर, और उस ज्ञान में से जितना आवश्यक हो उतना ही वो अपनी जिह्वा का प्रयोग करके, उपयोग करके उतना ही वो बोले। ऐसा बोले जिससे दूसरों को सुंदर, अच्छा महसूस हो, अद्भुत महसूस हो। मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपू शीतल होए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये सब उपदेश दिए। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्रभु का सिमरन करते रहिए। नमस्कार।